दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने रोज लेकर के आता हूँ। मेरा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना। जैसे हम हिंदी अखबार को पढ़ते हैं, इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर दें। बस यही एक मेन मोटो लेके हम चल रहे हैं। अगर हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाते हैं, इसका मतलब है कि हम इंग्लिश भाषा को सीख गए। इंग्लिश एनवायरनमेंट में हम अगर उतर जाते हैं तो हमको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सारे ऑप्शंस हमारे समझ में आ जाते हैं। सारे मॉड्यूल्स कह सकते हो आप इनको। ये एक्टिविटी अगर हमारे समझ में आ जाती है, यानी कि हम इंग्लिश माहौल में ढल गए हैं। अब इंग्लिश हमारे लिए अजनबी या नई नहीं रहेगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है इंग्लिश अखबार पढ़ना। अखबार कोई सा भी उठा के पढ़ लो, भले ही हमारी इंग्लिश में समझ बढ़ जानी चाहिए। हम इंग्लिश में बोलना भी सीख जाएं, इतनी सी जरूरत है। हमें सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है, हम ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। जरूरत सिर्फ स्टार्ट करने की है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है दी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी अकेला। इन ए टूमुल्टस वर्ड। टूमुल्टस वर्ड क्या होता है? टूमुल्टस उसको बोलते हैं जो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। दैट इज कॉल्ड ए टूमुल्टस। तो इस संसार में भी इस समय उतार चढ़ाव जबरदस्त आ रहे हैं। यही इसका हेडिंग है, इंडिविजुअल इन ए टूमुल्टस वर्ड। इस पूरे टुमल्टस मतलब हिलडुल वाले संसार के अंदर इंडिविजुअल आदमी का क्या अस्तित्व है, कैसे टिका हुआ है, ये इसकी हेडलाइंस है। इसको ब्रीफ में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। इस चैप्टर को लिखा किसने है? करण सिंह। दोस्तों, करण सिंह एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। एक बहुत ही नॉमिनेटेड और प्रतिभावान व्यक्ति के लड़के हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, उनके लड़के हैं। इनका नाम है करण सिंह। अब इन करण सिंह की खासियत क्या है? करण सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर। ये फिलोसफर भी हैं, पॉलिटिशियन है। ही इज द टाइटुलर महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। From 1952 to 1965, he was the सदरी रियासत बोला जाता था उसको, ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही इज द चेयरपर्सन ट्रस्टी ऑफ द धर्मार्थ ट्रस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच मेंटेन 175 temples in North India and work to other areas such as historical preservation। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना। तो ऐसे आदमी का आज हम लेख पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है? महाराजा हरि सिंह का नाम कईयों ने सुना होगा। ये जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो इनके ऊपर काफी कुछ स्थिति निर्भर थी और ये उनके लड़के हैं। इनका स्टेटमेंट आज हम पढ़ेंगे। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। जब तक हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, हम इंग्लिश पढ़ने में मजा नहीं आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब, इनका बड़ा तगड़ा रोल होता है। तो अगर हम ये समझ जाते हैं तो पूरा अखबार हमारे समझ में आ जाएगा। पूरी इंग्लिश सेंटेंस हमारे समझ में आ जाएगा। सेंटेंस को अगर हम समझ गए तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य भी आज यही है, मैं आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंस बताऊंगा और उनको पहचान करेंगे कि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ड क्या है। सपोर्टिंग सब्जेक्ट एंड सपोर्टिंग वर्ड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को पकड़ना है तो सेंटेंस को हम फट से समझ जाएंगे। ये तो हमारा पहला नियम है। दूसरा हमारा टिप्स और ट्रिक है, कोई भी प्रीपोजिशन उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये हम समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? इन, ऑन, अपॉन,
अबव, ओवर, ये प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। फॉर, एट, टू, इनके बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट ही आता है। ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। दो ट्रिक हैं अखबार पढ़ने की, अगर आप समझ जाते हैं तो अखबार को हम बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हेडिंग मैंने आपको पढ़ के बता दिया है कि टुमुल्टस वर्ड के अंदर इंडिविजुअल का क्या महत्व है। लिखने वाले इसको करण सिंह हैं। करण सिंह क्या लिखते हैं इसको हम पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को देखते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग कैसे बनी हुई है। चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सब्जेक्ट को ग्रीन कलर दूंगा और वर्ब को रेड कलर दूंगा ताकि आप पहचान सको। प्रीपोजिशन को मैं पिंक कलर दे रहा हूं। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। द वर्ल्ड टुडे, आज का जो संसार है, इज इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है बड़ी मुसीबत में है, अशांति, समस्या में है संसार। वार्स यानी युद्ध जो चल रहे हैं, द अल्टीमेट सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी आर रेजिंग एवरीवेयर। ये एक सेंटेंस दूसरा पूरा हो गया। तो हम पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब देख लें। द वर्ड, तो द वर्ड इज द सब्जेक्ट, ये द वर्ड इज ही ये सब्जेक्ट हो गया। टुडे इज इन टर्मोइल, इज इसकी वर्ब हो गई, बस। तो ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा है, नाम से शुरू किया है इसने, वार्स यानी युद्धों से। अब युद्धों को आगे डिस्क्राइब किया। युद्ध मतलब क्या? द अल्टीमेट सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी। युद्ध क्या चीज है? युद्ध कहो या इसको द अल्टीमेट सिंबल ऑफ नेगेटिविटी कहो, एक ही बात है, क्योंकि कोमा टू कोमा इसको डिस्क्राइब कर दिया। वार क्या चीज है, इसको इस कोमा में बंद कर दिया। ये वार है, अल्टीमेट सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, यही वार है। आर रेजिंग एवरीवेयर, आर और रेजिंग दोनों वर्ब हैं। ये एक सहायक वर्ब है, एक मेन वर्ब है। लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ये वार्स यानी युद्ध, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। युद्ध आर रेजिंग, युद्ध बढ़ रहे हैं। रेज का मतलब होता है बढ़ना। एवरीवेयर सब जगह, और एवरीवेयर इसका ऑब्जेक्ट है। देयर आर वार्स, ये देयर का मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया है, तो इसको सब्जेक्ट ही कहेंगे। इंट्रोडक्टरी यानी ये एक नाम दिया गया है सिर्फ। देयर आर वार्स, युद्ध हैं इन यूरोप, यूरोप के अंदर। वार्स इन एशिया, युद्ध हैं एशिया के अंदर। वार्स इन अफ्रीका, वार्स इन लैटिन अमेरिका। यहां फुल स्टॉप आ गया। तो यहां अगर हम देखेंगे तो देयर आर ही इसकी वर्ब है दोस्तों, ओनली एंड ओनली आर, और यहां सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस सेंटेंस जो यहां से यहां तक सेंटेंस है, इसमें देयर सब्जेक्ट है और आर वर्ब है, बस कहानी खत्म। बाकी सब एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अब यहां पर एज ए रिजल्ट यानी जो रिजल्ट जो निकल रहा है, हजारों पीपल आर डाइंग, तो आर डाइंग तो इसका वर्ब हो गया दोस्तों। एज ए रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो इस रिजल्ट को ही हम ले, कौन मर रहा है? आर डाइंग, पीपल आर डाइंग एक्चुअली, तो पीपल इसका सब्जेक्ट ले लो आप। लेकिन बट लग गया, इसका मतलब एक कंजक्शन के बाद में एक दूसरा क्लोज शुरू हो गया। और प्रत्येक क्लोज किसको कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसको क्लोज कहते हैं। बट लेकिन दैट सीम्स, अब इसका दैट वो सब्जेक्ट हो गया, और सीम्स यानी लगता है या दिखता है, ये वर्ब हो गई इसकी। लेकिन वो दिखता है टू बी रिटन ऑफ, रिटन ऑफ का मतलब एक रद्दी की टोकरी में डाल देना लिख करके किसी कागज को, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रिटन ऑफ इसका मतलब लिखा और कचरे में डाल दिया। एज कोलेटरल डैमेजेस, ये सिवाय डैमेजेस के और कुछ भी नहीं है, यानी कचरा है ये। देयर इज नो सेंस, वापिस देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ गया। देयर इज
एक इसकी वर्ब हो गई। नो सेंस ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपैथी यानी आपस में दया भाव, रिलेशन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। विद द विक्टिम्स, विक्टिम कौन है? विद इसकी प्रीपोजिशन है, तो मैं विद को दूंगा पिंक कलर। मैं ये सब कहीं कहीं दूंगा, सब जगह नहीं दे पाऊंगा प्रीपोजिशन, आप समझिए। विद द विक्टिम्स, विक्टिम, विद के बाद में विक्टिम ही आएगा। विक्टिम एक नाउन है। विक्टिम यानी जो आदमी जिसके चोट लग रही है। ऑफ दोज वार्स, तो इस सब सेंटेंस की ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गई। इन एडिशन, इन एडिशन कॉमा लगा दी, यानी इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज विद ऑल इट्स इरेटिक वेदर, जो क्लाइमेट जो बदल चेंज होता है विद ऑल इरेटिक वेदर यानी चिड़चिड़ेपन के साथ, वेदर, वेदर इवेंट्स, इवेंट्स इसका सब्जेक्ट बन गया ये। वेदर इवेंट्स, इवेंट्स यानी एक्टिविटी। हैज ग्रेटेड, और हैज ग्रेटेड इसकी वर्ब हो गई। तो ये इवेंट्स ने क्रिएटेड का मतलब काम को कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक हैवोक क्रिएट कर दिया, हैवोक यानी सत्यानाश, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के चारों तरफ। बिकॉज फ्लडिंग एंड ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। अब ये बिटवीन, सॉरी बिकॉज नहीं था ये, बिटवीन फ्लडिंग एंड ड्रॉट, इस तरह की बाढ़ आने में और सूखा पड़ने में, ये बिटवीन, ये एक कंडीशन बताइए, यानी एक एडवर्बियल फ्रेज है ये। हरिकेन्स, अब हरिकेन इसका, हरिकेन एंड टॉर्नेडोज, अब ये दोनों इसके सब्जेक्ट हो जाएंगे, हरिकेन एंड टॉर्नेडो। आप समझेंगे तो हरिकेन होते हैं समुद्र में तूफान, और टॉर्नेडो होते हैं ये भी समुद्र और जमीन पर जो भूचाल आता है, बहुत अंधड़ आता है, तेज हवा चलती है, उसको कहते हैं जब आदमी सब घबरा जाते हैं, उसको हरिकेन एंड टॉर्नेडो कहते हैं। तो ये चीजें, हरिकेन्स एंड टॉर्नेडो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, एक ये भी देखो ये कॉमा टू कॉमा बताया गया है। दूसरा फिर बताया है उसने मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब ये मेल्टिंग वर्ब है, इसको मैं वर्ब नहीं लूंगा क्योंकि एक क्लोज का वर्ब है ये। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड स्पीसीज एक्सटिंक्शन, और एक्सटिंक्शन का मतलब था विलुप्त होना, स्पीसीज यानी जातियां, प्रजातियां विलुप्त होना, ये सब इवेंट्स हैज क्रिएटेड, ये एक इवेंट्स क्रिएटेड हो रहा है इन एडिशन टू क्लाइमेट चेंज विद। अब देखिए सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है, अरे यहां भी खत्म नहीं हुआ है अभी। स्पीसीज एक्सटिंक्शन, लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बहुत सारे आदमी आर सफरिंग, आदमी लोग आर सफरिंग, तो यहां पर तो बहुत ही क्लियर कट ये वर्ब हो गया है। एंड द लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन इसका सब्जेक्ट हो गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन आर सफरिंग द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये किस वजह से सफरिंग कर रही है? डायरेक्ट इंपैक्ट, असर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पूरे संसार में जो असर हो रहा है वार्मिंग का, वार्म यानी गर्म। दोस्तों यहां हम थोड़ा सा मैं रुकूंगा क्योंकि सेंटेंस बड़ा हो गया है, यहां से यहां तक ये सेंटेंस है। देयर इज नो सेंस ऑफ सिंपैथी, एक दूसरे से मनोभाव दिखाने का वक्त ही नहीं है। विद द विक्टिम ऑफ दोज वार्स, जो लड़ाई में मारे गए हैं वो विक्टिम्स, उनके साथ। इन एडिशन, यहां सेंटेंस पूरा हो गया, सॉरी, तो ये सेंटेंस है वो यहां से यहां तक है। इन एडिशन, इसके अलावा, क्लाइमेट चेंज विद ऑल इट्स इरेटिक वेदर, क्लाइमेट जो चेंज हुआ है विद ऑल इट्स इरेटिक वेदर इवेंट्स, तो इवेंट्स सब्जेक्ट हो गया। हैज क्रिएटेड, इवेंट्स ने पैदा कर दिया हैवॉक अराउंड दी वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ। यहां एक सेंटेंस खत्म हो गया, सारी, तो ये बिटवीन यहां से यहां तक एक ये सब्जेक्ट है। बिटवीन फ्लडिंग एंड ड्रॉट,
फ्लडिंग यानी बाढ़ आ जाना, ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, इनके बीच में हरिकेन एंड टॉर्नेडो, जो समुद्र में तूफान उठ रहे हैं वो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड स्पीसीज एक्सटिंक्शन, मतलब प्रजातियां जो एक्सटिंक्शन का मतलब था खत्म हो रही हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर सफरिंग, दुखी हो रही हैं, द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द डायरेक्ट इंपॉर्ट बिटवीन दिस। अब देखेंगे तो ये एक सेंटेंस है और ये बिटवीन यानी स्थिति बताई गई है, ये बिटवीन फ्लडिंग एंड ड्रॉट की, ये ऐसा हो रहा है, इस स्थिति के अंदर ये हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्पीशीज लुप्त हो रही हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर सफरिंग, सफर हो रहा है, द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और आर सफरिंग द डायरेक्ट, इनको सफरिंग कौन करा रहा है, यहां पर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, द डायरेक्ट सफरिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इनको इंपैक्ट करा रहा है। तो यह एक स्टेटिव फ्रेज है, इसलिए इसके अंदर कोई नाउन और वर्ब अलग से नहीं है दोस्तों, ये बताना चाह रहा हूं मैं। ये एक स्टेटिव मतलब स्थिति बता रहा है बिटवीन फ्लडिंग एंड ड्रॉट के अंदर, इसमें कोई भी मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं है, ये एक स्थिति बता रहा है। स्थिति बताने वाले वर्ड को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस बना है तो ये सेंटेंस भी स्टेटिव सेंटेंस है, स्थिति बताने वाला। चलिए, सेवेरल आइलैंड्स, अब यहाँ आइलैंड्स बताते हैं, सेवेरल आइलैंड स्टेट्स, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। आइलैंड्स यानी जो समुद्र में जमीन होती है उस जगह को आइलैंड कहते हैं। विल डिसअपेयर सून, विल डिसअपेयर, तो यहां पर देखेंगे तो विल डिसअपेयर एक वर्ब हो गई है, सून इसका ऑब्जेक्ट हो गया, जल्दी लुप्त तो नहीं दिखेंगे, एंड वी विल बी फेस्ड, अब वी इसमें सब्जेक्ट हो गया, हम डूअर हम हो गए ना, वी विल बी फेस्ड, अगर आप देखोगे तो वी विल बी फेस्ड, ये तीनों शब्द हैं, ये वर्ब है, ये दो हेल्पिंग वर्ब है और ये एक मेन वर्ब है। ये वी विल बी फेस्ड यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वी विल बी हम आगे फेस करेंगे, पक्का करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, विद ए न्यू कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज, ये फेस करेंगे विद ए न्यू कैटेगरी, उसमें नए उपकरण आएंगे, ऑफ एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज, जिसमें रिफ्यूजी मतलब शरण के लिए, तो उस समय एक नए इक्विपमेंट्स होंगे शरण लेने के लिए। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक पैराग्राफ पूरा हो गया। दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। ऑल दीज राइजेस, राइज का मतलब उठना, ये जितनी भी चीजें भी, ऑल दीज राइजेस दी क्वेश्चन, सॉरी ये राइजेस दी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सब्जेक्ट हो गया, ये जो क्वेश्चंस उठे हैं एज टू व्हाट वी एज इंडिविजुअल्स कैन डू, कि हम इंडिविजुअल आदमी क्या कर सकते हैं इन सच ए सिचुएशन, इस परिस्थिति के अंदर। अगर यहां हम देखते हैं तो यहां अगर आप देखेंगे तो ऑल दिस, ये जो सब चीजें हैं ना, ये ऑल दिस, ये जो ऑल दिस है, ये ऑल दिस ही इसका सब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑल दिस, ये जो चीजें रेजेज मतलब उठाती हैं, ये वर्ब होगी, ये चीजें उठाती हैं, क्या उठाती हैं, दी क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन उठाती हैं, और उसके बागे में डिस्क्रिप्शन है, एज टू व्हाट वी एज इंडिविजुअल कैन डू, कि हम क्या कर सकते हैं इन सच ए सिचुएशन, इस स्थिति में। इट इज इजी, अब इट एक इंट्रोडक्टरी शब्द हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, इज इसकी वर्ब है। इट इज इजी, ये बहुत आसान है। एनफ टू सर्ग, सर्ग का मतलब होता है छुटकारा पाना या कंधे उचकाना, इसका मीनिंग होता है एक्चुअली। सर्ग यानी कंधे उचकारो, कोई जवाब कुछ भी मत दो और मन में रख लो,
इसको सर्ग बोलते हैं। इट इज इजी, ये एक सर्ग की तरह। सर्ग ऑफ जिसको कहेंगे तो सर्ग ऑफ इज ए फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के अंदर एक प्रीपोजिशन एक वर्ब मिलकर के एक मीनिंग बनाते हैं अलग से, उसको बोलते हैं सर्ग ऑफ। और सर्ग ऑफ का मीनिंग होता है इट इज एनफ टू सर्ग ऑफ। सर्ग ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना, यूं कह सकते हो, लुढ़काना, आगे खसका देना किसी चीज को, इसको बोलते हैं सर्ग ऑफ। द ओशियन ऑफ सफरिंग, ओशियन मतलब समुद्र ऑफ सफरिंग यानी समस्याओं का समुद्र। इट इज इजी, ये आसान है। एज पार्ट ऑफ वर्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लोगों के लिए तो आसान है, पॉलिटिकल वाले तो इसको आगे खसका देते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। बट दैट इज श्योरली नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स, लेकिन ये जो है ये पक्का एक सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स जवाब नहीं है। फ्रॉम, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, पिंक कलर। फ्रॉम दोज, उनके लिए ये एक अच्छा जवाब नहीं है। फ्रॉम दोज, उनका, हु क्लेम दे आर फॉलोइंग ए स्पिरिचुअल पाथ। हु एक सब्जेक्ट है दोस्तों, जो आदमी है उसको हु बोला गया है। हु क्लेम, क्लेम यानी दावा ठोकता है। ये क्लेम एक प्लूरल वर्ब है क्योंकि यहां दोज लगा हुआ इसलिए। हु क्लेम दे आर फॉलोइंग ए स्पिरिचुअल पाथ, जो ये दावा ठोकते हैं कि दे आर फॉलोइंग, इसको कहेंगे तो हम दे एक सब्जेक्ट हो गया और आर फॉलोइंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये दे आर फॉलोइंग ए स्पिरिचुअल पाथ, जो आध्यात्मिक पथ पर हैं उनके लिए ये सही नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फॉर सच पर्सन्स, इस तरह के जो पर्सन होते हैं ना, कौन, जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, इस तरह के पर्सन्स द एंशियंट कंसेप्ट ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम, जिनका एंशियंट कंसेप्ट, पुराना जो कंसेप्ट होता है वो होता है सब मिलकर के चलो। द वर्ल्ड इज ए फैमिली, इसका मीनिंग होता है वासुदेवा कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा संसार एक फैमिली है। इसका मीनिंग ये है। अब यहां मैंने सब्जेक्ट बता दिया, दे आर फॉलोइंग ए स्पिरिचुअल पाथ फॉर सच पर्सन्स। अगर आप देखेंगे तो फॉर तो प्रीपोजिशन है भाई, फॉर एक प्रीपोजिशन है। फॉर सच पर्सन्स द एंशियंट कंसेप्ट ऑफ वासुधाम कुटुंबकम, इसका मतलब होता है द वर्ड इज ए फैमिली, हैज टू बी रीआर्टिकुलेटेड, इनको जरूरत है रीआर्टिकुलेट, फिर से साफ सुथरा, स्वच्छ या बिना गांठ वाला बनने की। हैज टू बी, अगर देखेंगे तो हैज टू बी, हैज के साथ अगर V3 फॉर्म आ रही है ना तो, लेकिन यहाँ टू बी लग गया, इनको जरूरत है। टू बी का मतलब भविष्य में जरूरत है, रीआर्टिकुलेट, फिर से सही होने की जरूरत है। तो अब मैं अगर देखूंगा तो फॉर सच पर्सन्स, अगर आप देखेंगे तो सच पर्सन ही इसका सब्जेक्ट बनता है बस। इस तरह के जो पर्सन्स हैं, द एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ इस वाले किस वाले, द हैज टू बी रीआर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है साफ, क्लियर, स्पष्ट, और रीआर्टिकुलेट का मतलब होता है उनको फिर से स्पष्ट होने की जरूरत है। हैज टू बी, हैज टू बी का मतलब होता है जैसे हैव टू बी लगता है, उसी का मतलब हैव टू बी होता है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो सच पर्सन्स, हैज टू बी नहीं होना चाहिए, यहां हैव टू बी आना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैज भी यहां भी प्लूरल आना चाहिए, इसलिए ये हैव टू बी हो जाएगा दोस्तों।
ये हो जाएगा हैव टू बी रीआर्टिकुलेटेड। अब इसको ये एक्चुअली हैव टू बी रीआर्टिकुलेटेड, मैं इसको पूरे को अगर वर्ब कह दूं ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरी की पूरी वर्ब है। हैव टू बी रीआर्टिकुलेटेड पर्सन्स, ये सब इसका सब्जेक्ट हो गया, सच पर्सन्स, और इनको ये बनने की जरूरत है। ऐसे ये सेंटेंस हम पूरा करते हैं इसको। मैनी पार्ट्स ऑफ दिस फैमिली, इस संसार की जो फैमिली के, अगर आप यहां देखेंगे तो मैनी पार्ट्स ऑफ दिस फैमिली, तो ये जो दिस फैमिली इसका सब्जेक्ट हो गया। आर इन टर्मोइल, आर यानी वर्ब हो गई। ये जो पूरा परिवार है ये टर्मोइल यानी खतरे में है। एंड वी आल्सो बियर पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कंजक्शन है तो कंजक्शन के बाद में वी सब्जेक्ट हो गया। आल्सो बियर यानी सहन करते हैं तो ये वर्ब हो गई। पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ केयरिंग, बिकॉज ऑफ क्योंकि, आवर लैक ऑफ केयरिंग, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहां अगर ये देखोगे तो बिकॉज वाला शब्द है, ये बिकॉज एक कंजक्शन है और इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसलिए मैं इसको मेन वर्ब नहीं बना रहा हूं। तो यहां एक सेंटेंस पूरा हो गया। एवर, एवर का मतलब कभी भी। इफ वी आर नॉट एबल टू हेल्प कंक्रीटली, कंक्रीटली का मतलब होता है मजबूती से। इफ कंडीशन लग गई यहां पर, अगर इफ वी आर नॉट एबल टू हेल्प कंक्रीटली, मजबूती से अगर हम मदद नहीं करेंगे, कंडीशन है इसलिए मेन वर्ब नहीं है ये। इट इज इंपॉर्टेंट, अब यहां देखेंगे तो इट और इज ये दोनों सब्जेक्ट है। इट और इज इसकी वर्ब हो गई। इट इज इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट है। दैट कंजक्शन लगा है, क्या इंपॉर्टेंट वो बताया गया है। ईच वन ऑफ अस, हमारे में से जो प्रत्येक आदमी है, ट्राई टू फाइंड विद इन आवर सेल्वेज, अपने अंदर ही ट्राई करो, ढूंढो। फाइंड यानी ढूंढो, क्या ढूंढो, द फाउंटेन ऑफ पीस एंड हार्मोनी। फाउंटेन का मतलब होता है फंवारा, फंवारा ऑफ पीस यानी शांति और हार्मोनी यानी तालमेल। इसका मतलब खुद के अंदर ही शांति का कोई जुगाड़ को ढूंढो, ये लिखा हुआ है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो यहां बखान कर दिया गया है, यहां सेंटेंस कंप्लीट है। इफ, फिर वापस कंडीशनल सब्जेक्ट है। इफ इनफ इंडिविजुअल्स, इफ इनफ एक एडजेक्टिव है, छोड़ दो। इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड, यूं समझ लो आप, प्रत्येक आदमी अराउंड द वर्ल्ड आर प्रिपेयर्ड, तो यहां पर मैं इंडिविजुअल को ले लेता हूं सब्जेक्ट, इंडिविजुअल्स। अब यहां पर इंडिविजुअल्स है यानी ये प्लूरल है। अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ, आर इसका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। आर और प्रिपेयर्ड दोनों ही है, सॉरी, आर प्रिपेयर्ड ये दोनों इसकी वर्ब हो गई। आर हेल्पिंग वर्ब है एंड प्रिपेयर्ड मेन वर्ब है। इंडिविजुअल आर प्रिपेयर्ड टू टुक, लेने के लिए, टू टुक विद इन, अपने साथ में, एंड फाइंड द स्पिरिचुअल कोर, कोर का मतलब होता है सेंटर पार्ट ऑफ देयर बीइंग, आपके बने रहने का। इफ एनफ, अब यहां पर दोस्तों अगर देखते हैं ना तो इफ कंडीशन लगा हुआ है, इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ, आर प्रिपेयर्ड, अगर तैयार हो, टू टुक, यहां टू टेक होता है हमेशा, तब वो होती है इंफिनिटिव वर्ब, लेकिन टू टुक लिया है यानी टेक की चोरी। दे ऑल आर
टू लुक विद इन एंड फाइंड द स्पिरिचुअल कोर ऑफ देयर बीइंग। आई एम सॉरी, टू लुक, टू लुक का मतलब देखने के लिए, विद इन विद इन एंड फाइंड द स्पिरिचुअल कोर, कोर का मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ देयर बीइंग, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। वेल प्रिपेयर्ड, इट कैन मेक, तो ये बना सकता है, इसमें इट एक सब्जेक्ट हो गया, कैन मेक इसकी वर्ब हो गई। इट ये बना सकता है ए डिफरेंस टू द डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन रेस, तो ये एक अंतर बना सकता है टू द डेस्टिनी यानी हमारा टारगेट ऑफ द ह्यूमन रेस, आदमी की जो जिंदगी की चाल चल रही है उसके अंदर एक कैन मेक ए डिफरेंस, एक डिफरेंस पैदा कर सकता है। अगर हम लोग स्पिरिचुअल कोर देखें, आत्मा के अंदर सेंटर, कोर का मतलब होता है केंद्र पॉइंट, सेंटर में झांकें तो फिर ठीक है, टू लुक इज ओके। ये इंफिनिटिव वर्ब है, काम करने, देखने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट की स्थिति में। वी सीम, वी इसका सब्जेक्ट हो गया है और सीम इसकी वर्ब है। सीम का मतलब हमको ऐसा लगता है, महसूस होता है। वी सीम टू बी फॉलोइंग द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है, जैसे डायग्नोसिस होता है वैसे ही एक प्रोग्नोसिस है, सेम ही है दोनों वर्ड। किसी चीज को आंकना, आकलन करना, अनुभव लगाना, अनुमान लगाना, दैट इज कॉल्ड ए प्रोग्नोसिस। तो हम देखते हैं टू बी फॉलोइंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द यूरोपियन फिलोसोफर आर्थर कोस्टर, हु प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है उसने भविष्यवाणी कर दी थी। हु प्रिडिक्टेड, जिसने भविष्यवाणी कर दी थी, दैट द ह्यूमन रेस, ये कर दी थी कि द ह्यूमन रेस वाज प्रोग्राम्ड। मैं इसको ले लूं सब्जेक्ट, ह्यूमन एक सब्जेक्ट हो गया, ह्यूमन एक सब्जेक्ट नहीं हुआ, ओनली ह्यूमन रेस एक सब्जेक्ट होगा। ह्यूमन रेस वाज प्रोग्राम्ड, अगर यहाँ ये वर्ब है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक पैसिव वॉइस बन गया। ये ह्यूमन रेस वाज प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम की गई थी फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शंस, खुद के नुकसान के लिए, बिकॉज ऑफ एन इंजीनियरिंग डिफेक्ट, ये गलत इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के अपवाद की वजह से ऐसा किया गया था। इन द ह्यूमन ब्रेन, आदमी के दिमाग के अंदर, देयर बाई, इसीलिए, द थिंकिंग एंड फीलिंग, यहाँ थिंकिंग एंड फीलिंग दोनों को सब्जेक्ट बना दिया। इसको यूं लीजिए आप, थिंकिंग एंड फीलिंग दोनों को एक सब्जेक्ट बना दिया है। एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलूज, तो ये दोनों चीज के जो पहलू आर नॉट एडिक्वेट कंजॉइंट, ये देखेंगे तो एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स भी सब्जेक्ट ही है दोस्तों। ये थिंकिंग एंड फीलिंग एस्पेक्ट्स तीनों मिलकर के सब्जेक्ट हैं ये। तो इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये रेड कलर ही होगा, ग्रीन कलर ही होगा। तो थिंकिंग एंड फीलिंग एस्पेक्ट्स आर नॉट एडिक्वेटली कंजॉइंट। अब अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा शब्द है ये वर्ब है, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिविटी है, एडिक्वेट इसका एडवर्ब है और कंजॉइंट इज मेन वर्ब है। सो दैट, वाइल, वाइल का मतलब काम करते हुए, जबकि वी नो हम जानते हैं, दैट वी शुड बी डूइंग, यहां पर स्पेस आएगा, वी डू नॉट डू इट, कि हम, सो दैट वाइल वी नो, जब हम जानते हैं, व्हाट वी शुड बी डूइंग, हमको क्या करते रहना चाहिए, वी डू नॉट डू इट, यह काम हमको नहीं करना चाहिए, ये हम जानते हैं,
एंड वाट वी नो एंड वाइल वी नो, जबकि हम जानते हैं, वाट वी शुड नॉट बी डूइंग, हमको क्या नहीं करना चाहिए, येट वी डू इट, फिर भी हम इसको करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ। ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक हुआ है आप देखेंगे तो ये सेंटेंस, यार ये पूरा इतना लंबा सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस काफी बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी देखिए आप, एट प्रेजेंट वी सीम, हमें लगता है, टू बी फॉलोइंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द यूरोपियन फिलोसोफर आर्थुर कोइस्टर। इस फिलोसोफर का नाम है हु प्रेडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी कर दी थी। क्या कर दी थी? दैट द ह्यूमन रेस, इसको ऐसे रखता हूं, दैट द ह्यूमन रेस, जो आदमी की जो रेस थी, वाज प्रोग्राम्ड, वो ऐसी बनाई गई थी, फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ऐसी बनाई गई थी, बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग डिफेक्ट, इसमें इंजीनियरिंग डिफेक्ट की वजह से, इन द ह्यूमन ब्रेन, आदमी के ब्रेन में, देयर बाई, इसीलिए, द थिंकिंग एंड फीलिंग एस्पेक्ट्स, जो थिंकिंग और फीलिंग एस्पेक्ट्स हैं, आर नॉट एडिक्वेटली कंजॉइंट, वो थिंकिंग एंड फीलिंग जो एस्पेक्ट्स हैं वो इंजीनियरिंग में शामिल नहीं किए गए, यूं कह सकते हो आप। फिर वापस कंजक्शन दे दिया सो दैट वाइल वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वो डिस्क्रिप्शन आगे है। व्हाट वी शुड बी डूइंग, हम क्या करते रहेंगे, वी डू नॉट डू इट, और जो हम नहीं करते हैं, एंड वाइल वी नो, हम जानते हैं, व्हाट वी शुड नॉट बी डूइंग, हम क्या नहीं करेंगे, येट वी डू इट, फिर भी उस काम को हम करते हैं। ऐसा इसका मीनिंग है। चलिए आगे लेते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट होके आगे पहुंच गया है इन दुशासन्स एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब पहेली, दुशासन की पहेली में पहुंच गया इन महाभारत। व्हेन वी सेज, जिसमें हम कहते हैं, व्हेन ही सेज, ही का मतलब वो कहता है, क्या कहता है, आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट इज करेक्ट, सही क्या है मैं जानता हूं, बट आई एम नॉट अट्रैक्टेड, लेकिन मैं उसके साथ में लगाव नहीं है मेरा उससे, टू इट, इसके साथ मेरा लगाव नहीं है। ऑब्लिक लगा करके बताया, इसके बदले में दूसरी चीज ये है, आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है वो भी मैं जानता हूं, बट आई एम अट्रैक्टेड टू इट, लेकिन मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। ये एक महाभारत की पहेली है, एनिग्मा यानी पहेली, जो दुर्योधन ने कही थी, दुशासन ने, दुर्योधन ने कही थी ये बात। चलो ये सेंटेंस पूरा हो गया, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। द ग्रेटर ऑफ आउटर टर्मोइल, ग्रेटर का मतलब जितनी ज्यादा टर्मोइल बढ़ती है, द डीपर द इनर इंटीग्रेशन मस्ट बी, जितनी समस्याएं बढ़ती हैं उतनी ही हमारे अंदर इंटीग्रेशन का मतलब मजबूती आनी, आपस में नजदीकी आनी चाहिए, मस्ट भी होनी चाहिए, अदरवाइज, वरना ह्यूमैनिटी है विच इज एट ए प्रीकेरियस टिपिंग पॉइंट। अब देखो, प्रीकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका मालूम भी नहीं कब होगी। टिपिंग का मतलब होता है टिप, कभी भी पलटी मार सकती है, उसको टिप कहते हैं, टिपिंग आउट। तो अगर हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन आपस में मिलना नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ह्यूमैनिटी विच इज एट द प्रीकेरियस टिपिंग पॉइंट, जो ह्यूमैनिटी किनारे पे पड़ी हुई है, मे ट्रिप ओवर, ये लुढ़क सकती है, ह्यूमैनिटी लुढ़क सकती है यानी खत्म हो सकती है। नॉट टू स्पीक, बोलने की जरूरत नहीं है, ऑफ द न्यू थ्रेट्स, नई जो समस्याएं आएगी बताने की जरूरत नहीं है, एंड चैलेंजेस बताने की जरूरत नहीं है उनको, पोज्ड, वो तैयार पड़ी हुई है स्थिति में, बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार हैं,
एंड इट्स मल्टीपल इम्प्लीकेशंस, और इनके बहुत सारे मल्टीपल का मतलब बहुत असर हो जाएंगे हमारे ऊपर, मानवता पर। द वर्ड संसार जो है, ऑफ कोर्स का मतलब होने, यथावत, इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो संसार है वो बदल रहा है। तो इसमें मैं सब्जेक्ट बता दूं, दी वर्ड इज सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, चेंजिंग इज द वर्ब, इज चेंजिंग, इसमें इज भी वर्ब है, ये बदल रहा है। साम्यक संसरिति इति संसार, ये कोई संसार संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है, एंड वी ऑल हैव टू एडजस्ट आवर सेल्वेज, हमको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा टू द रैपिडली चेंजिंग सिचुएशंस, जो फटाफट चेंज हो रही है सिचुएशंस, उनके लिए। इट इज नॉट रियली क्वेश्चन ऑफ एज, ये जो है क्वेश्चन नहीं है एज का, इट इज नॉट रियली क्वेश्चन ऑफ एज बट रेदर आवर एबिलिटी, लेकिन ये हमारी योग्यता है टू फेस एंड कंट्रोल द प्रॉब्लम्स बिफोर अस। बिफोर का मतलब होता है हमारे सामने, ये बिफोर मतलब पहले नहीं होता, या फ्रंट का मतलब है। ऑल एक्टिविटीज कैन बी वेरी यूजफुल इन दिस कंटेक्स्ट, सारी की सारी जो एक्टिविटीज है ना, सॉरी, एक कलेक्टिव कैन बी वेरी यूजफुल, कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक कलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया। कैन बी, ये हो सकता है, बी ये वर्ब होगी, वेरी यूजफुल इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में। दोस्तों मैं सारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप पॉइंट आउट करें क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कुछ एक मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ पीपल इन मोहल्ला कॉलोनी डिसाइड्स, अब यहाँ डिसाइड तो एक वर्ब हो गया, इफ पीपल, पीपल इसका एक सब्जेक्ट हो गया। अगर पीपल ऐसा डिसाइड कर लें, टू बैंड टुगेदर का मतलब आपस में बैंड, जुड़ जाना, इन सेविंग द एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट को सेविंग के लिए अगर ऐसा कर लें तो क्या होगा, द सेम इज ट्रू विद मूवमेंट्स अगेंस्ट ड्रग यूज, और ऐसा का ऐसा ही अगर हम कर लें ड्रग यूज का मतलब होता है नशा करने वाले, उनके लिए। एल्कोहलिज्म एंड फॉल्टी हाइजेंस, फॉल्टी का मतलब हाइजीन यानी स्वच्छ, और फॉल्टी यानी स्वच्छ तो गंदगी फैलाने वालों के लिए भी, ऐसा अगर हम कर लें तो क्या होगा, टुगेदर मिलके अगर ऐसा कर लें, इन सेविंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सेविंग करने के लिए। द सेम इज ट्रू विद मूवमेंट्स अगेंस्ट ड्रग यूज, एल्कोहल एंड फॉल्टी हाइजीन्स, दीज आर ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये क्या होगा, ये दीज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब हो गई, तो ये हो जाएंगे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स यानी ईंटें, बिल्डिंग बनाने वाले ईंटों की तरह इकट्ठे हो जाएंगे, टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए हेल्दी सोसाइटी, और उससे एक हेल्दी सोसाइटी बन जाएगी। करप्शन, अब ये करप्शन ही सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट सीम्स, ये करप्शन सीम्स इज ए वर्ब, दिखता है, टू हैव एंटर्ड आवर डीएनए, ये ऐसा लगता है कि हमारे डीएनए में घुस गया है करप्शन। एंड हियर अगेन इट इज ओनली कमिटेड इंडिविजुअल्स, it is only committed individuals who can fight against these social evils, सोशल बुराइयों के साथ में। एंड इट इज ओनली कमिटेड, एक यही कमिटमेंट हो सकता है इंडिविजुअल्स के लिए, हु कैन फाइट अगेंस्ट, जो इसके साथ लड़ सकते हैं ये सोशल बुराइयां,
सोशल एविल्स मतलब सोशल बुराइयां। इन द फाइनल एनालिसिस, इसके अंत में अगर अपन इसका सारांश अगर निकालते हैं तो द कंपेशनेट, कंपेशनेट का मतलब होता है दया करना, एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल रिमेन्स। इन द फाइनल एनालिसिस के अंदर ऐसा होता है कि द कंपेशनेट का मतलब दया करना, द कंपेशनेट एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल रिमेन्स, और डेडिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स बनाता है। तो इसको मैं कहूंगा तो ये कंपेशनेट एंड इंडिविजुअल, ये तो हो गया सब्जेक्ट, रिमेन्स इसकी वर्ब हो गई। ये बचता, तो ये बचा सकता है। और ओनली होप, हमारी एक उम्मीद, इन दी डिस्ट्रोपियन, डिस्ट्रोपियन का मतलब होता है खराब होने से संसार को, दैट सराउंडेड अस, जो हमारे चारों तरफ स्थिति बनी हुई है। दोस्तों इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, ये आध्यात्मिक टॉपिक था, आध्यात्मिक सोच थी। अगर हम ऐसा करें तो हम सुधर सकते हैं, अदरवाइज तो अंत बड़ा खराब नजर आ रहा है। ऐसा इस टॉपिक का सेंस था। मैंने इसको पढ़ा है, लिखा है और इसको कलरिंग करी है समझने के लिए। कहीं कहीं छूट गई है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब बताना, वो मैं चाहता हूँ कि आप उसको इंडिकेट कर लें, समझें। लेकिन हमारा उद्देश्य तो इंग्लिश अखबार को पढ़ना है, इंग्लिश अखबार हम पढ़ना सीख जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।